नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की है। मोदी के चेहरे पर वोट मांगने को लेकर उन्होंने ये कटाक्ष किया है और कहा, चुनाव में एक ही चेहरे पर वोट मांगते हैं, क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं? इसके अलावा उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पर चेहरा देखकर वोट न देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा, कितनी बार लोग चेहरा देखकर वोट करेंगे। मोदी को देखकर वोट दो। अब तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? चुनाव का प्रेशर नहीं सह पा रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें आपको कि खड़गे ने पीएम मोदी को रावण कहा है। विधायक सांसद निगम चुनाव में जिस तरह उन्होंने ये कहा है कि आपकी सूरत देखी, क्या रावण की तरह 100 मुख है। गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रचार में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी की है। अहमदाबाद में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि क्या रावण की तरह मोदी के 100 मुख है, मुझे समझ नहीं आता। और इसके साथ ही सूरत में जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया था। बहरामपुरा में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। कितनी बार तुम्हारी सूरत देखे? हमने कॉर्पोरेशन चुनाव तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी, हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके 100 मुख हैं? मुझे समझ नहीं आता। तो इस तरह का विवादित बयान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, जिसके बाद अब भाजपा ने भी इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा का कहना है कि चुनाव का दबाव खड़गे नहीं सह पा रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की बयानबाजी अब की जा रही है। देखिए, इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से पहले भी हो चुके हैं। राष्ट्रपति की बात कीजिए, राष्ट्रपति को लेकर भी पहले बयान दिया गया था, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ था, मामला तूल पकड़ता गया और उसके बाद माफी मांगने की बात कही थी। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया गया था, जिसके बाद इस मामले में भी काफी ज्यादा भाजपा आक्रामक हो गई थी। और एक बार फिर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का बयान देना कहां तक उचित है? एक सम्मानित पद पर बैठे प्रधानमंत्री के लिए असम्मानित करना कहां तक सही है, यह भी हम जानेंगे कांग्रेस से, क्योंकि इस तरह के बयान जो कांग्रेस की ओर से आते हैं, वाकई सोचने वाली बात है। तो देखिए, इस तरह के बयान एक बार फिर सामने आए हैं कांग्रेस की ओर से, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह की बात कही है, पीएम मोदी को रावण करार दिया है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बयान कांग्रेस तरफ से आ रहे हैं, इससे पहले भी राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी की गई थी, राष्ट्रपति कहकर उन्हें संबोधित किया गया था, लेकिन अब इस बार मोदी को रावण करार दे दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनको इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के कारण कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं। और जिस तरह से ये बयान उन्होंने विवादित बयान दिया है, मुझे लगता है उनको दूर से माफी मांगनी चाहिए। आज माननीय मोदी जी वैश्विक नेता के रूप में उभर के पूरे विश्व में सामने आए
आज पूरा विश्व माननीय मोदी जी को फॉलो करना चाहता है। और अहंकारी कौन है ये खड़गे जी को तो खुद अपने आप कांग्रेस के लोगों के, जहाँ उनके राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी सब हैं, वो दिख जाने चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से खड़गे जी का यह बयान है वो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला बयान। आज पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देखता है कि मोदी जी क्या किस दिशा में देश को आगे ले जा रहे हैं, उनको फॉलो करता है। जी। और समय जब वो अभी G20 समिट में भी वो उनके अध्यक्ष बन के, और ये गौरव भारत को मिल रहा है कि G20 अब भारत में होगी। तो मुझे लगता है कि जब वैश्विक नेता है, पूरा विश्व उनकी तरफ निगाह करके देखता है, तो ये इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि पीएम पूरे देश का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। जितेंद्र जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी का तो यही कहना है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है, कांग्रेस को डर है हार का, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए अमृता, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के मुरलीधर राव खुद अपनी पार्टी के लोगों को विभीषण बता चुके हैं, तो उनकी पार्टी के लोगों को रावण स्वीकार करने में क्या बुराई? आप विभीषण तो अपने आप को स्वीकार करते हो, लेकिन रावण के नाम पे आपको तकलीफ होती है। ये आरोप कांग्रेस में नहीं लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुरलीधर राव, उन्होंने कहा था कि विभीषण लोग हमारे साथ में बैठे हुए, तो जब विभीषण बैठे तो उनके भाई रावण के लिए आपको क्या दिक्कत हो सकती है? और इस देश में सबसे बड़ी चीज ये कि आप झूठ का शर्म आनी चाहिए जितेंद्र जी आपको। आप इंसान अच्छे हैं, गलत पार्टी में, पर गलत का आप साथ दे रहे हैं आज यहाँ पे। मुझे लगता है कि मुरलीधर राव जी के बयान को इस तरह से आप अगर ऐसे कहना चाहेंगे तो रावण तो आप ही लोग हैं। अहंकार किसके पास है? आपके पास है। ये तो रावण से भी ज्यादा सकता है। अगर कोई संज्ञा दी जाए तो कब होगी? महंगाई का क्या नाम है? झूठ बोल के सरकार बनाई आपने कहा बहुत। अरे आपको क्या लेना देना महंगाई से? आप कांग्रेस से कभी जनता के विषय उठाएं क्या? ये यात्रा आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सब चीजें अपने फायदे के लिए करते हैं। जनता कांग्रेस में है क्या? जनता कांग्रेस में सब देखती का है। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की जाएगी इस तरह से? बिल्कुल की जाएगी। आप ही बताइए, प्रधानमंत्री को झूठ बोलने शोभा देता है? प्रधानमंत्री ने कहा था बहुत। चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात। क्या कांग्रेस तरह से इस तरह की टिप्पणी करना ठीक है? इससे पहले भी हमने देखा था के मिश्रा ने किस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी ब्राह्मणों को लेकर। मैं आज बात कर रहा हूँ रावण के विषय में। जब विभीषण स्वीकार करते हो तो उसका भाई तो रावण था, उसमें क्यों आपत्ति होती है आपको? आपने खुद कहा कि हम विभीषण लोग हैं। जब आप अपने आप को विभीषण कहते हो तो आपका ही भाई रावण था। अगर रावण की संख्या दी तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए आपको। और रावण का जो साम्राज्य था, झूठ पे टिका हुआ साम्राज्य था। आपने ये क्यों कहा इस देश से कि अगर नोटबंदी के परिणाम ना मिले तो मुझे फांसी पर लटका देना? आज देश का दुर्गेश जी क्या कहना चाहेंगे? जितेंद्र जी का तो यही कहना है सीधे कि आप ही के पार्टी के लोग विभीषण कहते हैं। अमृता जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से इस देश में एक इतिहास का वस्तु बनती जा रही है, मुझे लगता है ये उनकी हार की बौखलाहट है कि 440 से 40 पे आ गए हैं। अब आने वाले समय में ये 2 डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर ये अपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है जितेंद्र जी, आप अच्छे इंसान है, भाषा को मर्यादा में संयमित रूप में बात करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत कर ली। तो देखिए जिस तरह से बयान अब गुजरात में देखने को मिला है, इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से इस तरह की बयानबाजी हो चुकी है। राष्ट्रपति की बात की जाए, चाहे अब पीएम मोदी की बात की जाए, पहले भी पीएम मोदी को लेकर कई तरह के कटाक्ष किए गए, इस तरह के बयान दिए गए। लेकिन इस बार जो बयान दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है, उसके बाद से अब सियासत गरमा गई और लगातार अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और देखिए किस तरह से कांग्रेस तरफ से भी हमने पिछले दिनों देखा था, लगातार इस तरह की बयानबाजी की गई थी। और अब एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस तरह की बयानबाजी करना कहां तक उचित है, ये भी सोचने वाली बात है। इस तरह से किस तरह आप जनता के बीच में जाएंगे और पीएम मोदी जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, सम्मानित पद पर बैठे हैं, इस तरह की बयानबाजी करना कहां तक उचित है, ये भी आने वाला वक्त जनता जवाब देगी। आने वाले वक्त में इस तरह की बयानबाजी को लेकर
करना उचित है या नहीं, ये भी जनता सुन रही है, जनता देख रही है और जनता सब जानती है।